प्राधैवेष्टं सम्प्रदायैककर्ता आचार्यो राधामन्त्रदः सद्गुरुश्च मन्त्रो राधायस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधापादपद्मप्रधानम् प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधरसमकान्तिः राधाकृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय प्रेमी भक्त। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, किसी निकुंज में बैठी 5 सखियां परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करती हुई हार गूंथ रही थीं। इतने में ही उधर से एक महात्मा आ निकले। महात्मा से सखियों ने पूछा, स्वामी जी, हमारे श्री कृष्ण कहीं छिप गए हैं, हम उन्हें वन में ढूंढ रही हैं। आप महात्मा हैं, उन्हें कहीं देखा हो तो बतलाइए कि वे कहाँ हैं। महात्मा बोले, तुम भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हो। सखियों ने कहा, हाँ, हम अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हैं। महात्मा ने कहा, अरे तुम बड़ी पगली हो। क्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार निकुंज में बैठकर फूल गूंथने से मिलते हैं? यदि भगवान को पाना चाहती हो तो इस नख शिख श्रृंगार का त्याग करके तपस्विनी बनो। वेणी बांधना छोड़ो, पहले अपने केश कटवाओ, व्रत उपवास आदि करके शरीर को कृश करो और फिर दीर्घ काल तक तप और ध्यान में लगी रहकर उनकी आराधना करो। सखियां डर कर बोलीं, स्वामी जी, हम वेणी बांधने के लिए फूल गूंथ रही हैं। वेणी न बांधेंगी तो हमारे ऋषिक शेखर को बड़ा दुख होगा। उनका स्वभाव हम जानती हैं। हम उपवास करके शरीर सुखाने लगेंगी तो वे कभी प्रसन्न न होंगे। सिर के केश मुड़वा लेंगी तो आंसुओं की धारा से धोए हुए प्रियतम के अरुण चरण कमलों को फिर किस चीज़ से पोंछेंगी। हम योग याग करके उन्हें क्यों भुलाने जाएं? वे तो पराये नहीं हैं, वे हमारे स्वामी हैं। तब हम उनकी सेवा ही क्यों न करें? साधु बाबा, यह तो बतलाओ, तुम्हारे वे कृष्ण कौन हैं और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महात्मा बोलते हैं, अरे तुम भी बड़ी बावली हो। श्री कृष्ण भी क्या 2-4 हैं? वे भगवान एक ही सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर और सर्वनियंता हैं। वे राज राजेश्वर हैं, न्यायकर्ता हैं, वरदाता हैं और दंडधारी हैं। उनके प्रसन्न होने पर संपत्ति, रूठने पर विपत्ति मिलती है। हम न मालूम कितना कष्ट उठाते हैं, तब भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते। डरते हैं कहीं उनका कोई नियम भंग न हो जाए। सखियां प्रसन्न होकर बोलीं, बड़ी विपदा टली, आपके श्री कृष्ण दूसरे हैं। महात्मा बोले, अच्छा बतलाओ, तुम लोगों के श्री कृष्ण कैसे हैं? सखियां बोली, साधु बाबा, तुम्हारी पहली बात सुनकर तो हमारे प्राण ही निकल से गए थे। अब तुम्हारी इस बात से वे मानो लौट आए हैं। तुमने जिनकी बात कही, वे चाहे कोई हों पर हमारे प्राणनाथ नहीं। हमारे श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, वे हमारे प्रियतम हैं, वे हमारे स्वामी हैं। वे दंडधारी नहीं हैं, हमारे निज जन हैं। उनका जो कुछ है वह सब हमारा ही है, फिर उनसे हम क्या चाहें? भंडार की चाबी तो हमारे पास है। दंड की बात सुनकर तो डर लगता है। जब हम उन्हीं की प्रेयसियां हैं तब वे हमें दंड क्यों देंगे? कुपथ्य सेवन से रोग हो जाने पर यदि हमारे स्वामी कोई कड़वी दवा खिलावें या कहीं फोड़ा होने पर उसे चिरवा दें तो क्या इसे दंड कहते हैं? क्या स्नेह का नाम ही दंड है? यह तो प्राणनाथ का परम प्रसाद है। तुम लोग पुरुष हो, राज्यसभा में जा सकते हो, राजा को कर देते हो। हम पर यदि कोई कर लगता होगा तो उसे प्राणनाथ आप ही भर देंगे।
हमें दंड और पुरस्कार से क्या मतलब? हम तो तुम्हारे उस राजेश्वर कृष्ण को देखकर ही डर जाएंगे। हमारे श्री कृष्ण राजा नहीं हैं, वे तो रसिक शेखर हैं। हमने अपने देह, मन, प्राण सब उन्हीं के चरणों में सौंप दिए हैं। हम सरल हृदया स्त्रियाँ तप और आराधना की बात क्या जानें। हमारे प्राणनाथ तो इस निकुंज भवन में ही कहीं छिपे हुए हैं। वे कहीं जाते नहीं हैं, हमसे यूं ही खेल किया करते हैं। तुमने कहीं देखा है तो कृपा करके बतलाओ। सखियों की प्रेम भरी बातें सुनकर महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम अपने श्री कृष्ण के स्वरूप का तो कुछ वर्णन करो। स्वरूप की याद दिलाते ही सखियों के हृदय आनंद से भर गए। उनके मुख कमल खिल उठे और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते प्रेमातिशयता के कारण देह की सुधि बुद्धि भूलकर वे नाच उठीं। उनके प्रेम से प्रभावित होकर महात्मा जी भी अपने आप को न रोक सके और श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करके नाचने लगे। ऐसे प्रेमी भक्त अपने भगवान को जहाँ रखना चाहते हैं वहीं उन्हें रहना पड़ता है। इसलिए भक्तों का यह कहना कि भगवान श्री वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते, सर्वथा सत्य ही है। इस प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।